हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीतल है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। एक कहानी तब की है जब मैं 12 में थी। एक सहेली लता थी जो कि एक दूसरे के बहुत करीब थी, जो भी हम दोनों में बहुत मित्रता थी। एक दिन की बात है, जब मैं स्कूल नहीं गई तो दूसरे दिन फोन करने लगी, तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? इसके बाद वह बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात है? कोई बात नहीं, थोड़ा टेंशन में हूँ पगली। अब तो मेरी खास दोस्त होकर छिपाओगी। इतना ही सुनते हुए जोर जोर से रोने लगी। शीतल, क्या बताऊं, मेरी छोटी बहन श्रेया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने इलाज के लिए बोला है। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि उनकी अच्छे से इलाज कर सके। शीतल, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए। बहन के बीमार पड़ने के बाद मेरे घर में खाने पीने की वस्तुएं नहीं हो सकती थीं। इधर उनके सारे पैसे जोड़ जोड़ करके हम लोग उनका इलाज करने के लिए परेशान हैं। तब एक दिन मैं अकेले बैठी आंगन में सोचती थी, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगा। तब मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कि लिया, अगर आप लोग कहीं तो मैं कोई एक स्कूल में पढ़ने के लिए बातचीत करने के लिए कहूँ। मैं चुप रह गई, लेकिन पापा ने साहस दिया। जो बेटी, कुछ तो ही घर में पैसा आएगा तो हम लोग को खर्चा पर हो सकेगा। धीरे धीरे मेरी बहन को इलाज करने से बहुत फर्क हुआ और वह सब बच्चों के साथ खेलने लगी। हम लोग को धीरे धीरे मन में खुशी आने लगी और जब भी अच्छी से ठीक हो गई, तब वे कुछ दिन के बाद शीतल बीकॉम और करके जब भी घर पर आई, बोली, माँ, मैं अपने सहेली श्रेया से मिलने जा रही हूँ। उसकी माँ बोली, बेटी, इतने दिन बाद उनके घर जा रही हो तो कुछ मीठा बना दूँ, लेकर जाओ। वे श्रेया के घर आई। उनकी मम्मी पापा से नमस्ते, आशीर्वाद पे लगे। मम्मी पापा, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और कब कॉलेज से घर आई? शीतल बोली, 2 दिन हुए हैं। इतना ही बोलते शीतल बोली, माँ, श्रेया नहीं दिख रही है, कहाँ है? क्या बताओ बेटी, छोटी के बीमार पड़ने से तेरे पापा इतना पैसा नहीं कमा सकते कि ठीक से उनका इलाज करवा सकूं। इसके बाद वे एक स्कूल में पढ़ना शुरू कर दी। इसके बाद उसकी माँ बोलती, बेटी बैठो, मैं थोड़ा तेरे लिए एक कप चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ठीक है। बातचीत करते श्रेया वापस आ गई। एक दूसरे को देखकर गले मिलकर बड़े खुशी हुई। बताओ, आप कैसी हो? दूसरी बोली, आप कैसे हो? दोनों आपस में बातें करने लगे। इसके बाद शीतल बोली, प्रिया, तुम कैसी हालत बना रखी? श्रेया बोली, क्या करूं, सब मजबूरी है। बहन के बीमार पड़ने के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई और कोई सहारा भी नहीं था, इसलिए हमें ये सब करना पड़ा। इस बात बाद थोड़ा परेशानी धीरे धीरे सुधार आने लगी। बहन की बीमारी थोड़ा आराम होने के बाद पापा मम्मी मेरे साथ दिन शादी के बारे में सोने लगे। धीरे धीरे हालात बढ़ता गया। इधर पापा अपने उम्र से काफी बूढ़े हो चुके हैं। इधर माँ ने मेरी शादी मेरे बुआ के गांव के एक लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद 1-2 महीना बीत गए। लड़के ने बोला, मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा का मन नहीं था। धीरे धीरे लड़का मेरे गांव में इधर उधर भटकने लगा। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो मेरे पापा उदास आंगन में बैठे थे। माँ ने बोली, क्या बात है जो बहुत उदास लग रहे हो? पापा बोले, क्या बताऊं सुगंधा, ये रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उनकी माँ बोली, सुगंध, कैसा रिश्ता? वही जो श्रेया के लिए देखा था। क्या बात है, फोन आया था? नहीं, ये तो लड़का मुझे आवारा निकम्मा कह रहा है। मेरे गांव में मेरे बेटी के स्वभाव और उनके सुशील लक्षणों को जानने के लिए वह काफी 1 महीने से यहाँ चक्कर काट रहा है। कभी धीरे धीरे गांव को पता चलेगा तो लोग तानी मारना शुरू कर देंगे और मेरी बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगता। तब सुगंध बोलिए, ऐसा कब तक चलेगा? जो उसके घर, सारी बातें बता दो। बोला, उनके पास बोले ये ठीक नहीं है। यही बात सुनते श्रेया बोली, पापा क्या बात है? मम्मी बोली, बेटा ऐसी बात है। प्रिया बोली, मम्मी ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ता ठीक नहीं है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अभी तो गांव घूम रहा है, 2 दिन बाद वे घर में आएगा। लोग क्या कहेंगे, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन बीतने के बाद उनका फोन आया, भाई मुझे आज 2,000 1-2 लाख वाली गाड़ी चाहिए, तब मैं तेरी बेटी से शादी करूँ गए। इतना ही सुनते सुनते जमीन तले खिसक गई, फूट फूट कर रोने लगा। पहले से तो मैं खुद ही मारा हूँ, मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है बेटी।
बोली। पापा, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे रिश्ता करना भी ठीक नहीं है, तो हमारे खाने का मतलब पढ़ने लिखने, भविष्य में आगे बढ़ाने की चेष्टा करो, प्रेरणा करो, संघर्ष करो, संगठित बनो, किसी का सहारा लेकर मत खड़े हो, खुद को सहारा अपने आप बनो। इसलिए कहना है, करत करत अभ्यास तो, जड़ मत हो तो सूजन अवतार, सारी जाट तो सिंपल परत निशान, एक रस्सी के रगड़ से कठोर पत्थर कर सकता है। क्या क्या मैं अपने में मस्तिष्क करूं? क्या कुछ अंकित नहीं होगा तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर, जो करना है कल आज करें, आज सोचें, कल नहीं। धन्यवाद।